राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर स्वास्थ्य संगठनों और पर्यावरण समर्थकों के समूहों के द्वारा बार बार दी गई चेतावनियों को तब तक अनसुना कर दिया गया जब तक दिल्ली और उसके आसपास आसमान में घना कोहरा नहीं छा गया। बता दें कि दिल्ली की हवा अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। वैसे भी दिल्ली में सांस लेना एक विलासिता बन गया है, क्योंकि जहरीली हवा ने उस नीले आसमान की जगह ले ली है जो कभी ऐतिहासिक शहर था। बता दें कि हाल ही के कुछ हफ्तों में दिल्ली के पशुओं के डॉक्टरों में वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले जीवों के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब हवा न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को भी परेशान करने लगी है। दिल्ली में आवारा जानवरों में मतली, बार बार उल्टी, आंखों में लाली और धीमी प्रतिक्रिया के लक्षण सामने आ रहे हैं, जबकि पालतू जानवरों में सुस्ती और बेचैनी के लक्षण दिख रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर कबूतरों पर पड़ा है। इस दौरान बातचीत करते हुए एक पशु के डॉक्टर ने बताया कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त पशु और पंछी से जुड़े हुए काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। खासकर इन पंछियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा उड़ने में भी विजिबिलिटी कम होने के कारण इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकराकर घायल हो रहे हैं। इसके अलावा बिल्ली, कुत्ते और मुर्गियों में भी सांस से संबंधित कई समस्याएं देखी गई। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंसानों में भी पोल्यूशन की वजह से जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सांस लेने में आ रही है, आँखों में जलन हो रही है। सेम ऐसा ही पंछियों में भी देखा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा नंबर के जो हमारे पास पंछी आ रहे हैं उनमें कबूतर हैं। कबूतर के साथ साथ जैसे कुछ लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं अपने पास, बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, मुर्गियाँ रखी हैं, तो उनमें भी सांस की दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे पास कल मेरे पास 4 मुर्गियाँ ऐसे आई थी जिनमें सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, उनको भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। अब कुछ बीमारी की वजह से भी और उसमें कुछ इफेक्ट पोल्यूशन का भी है। और हम देखते हैं कि जैसे एक कोहरे की परत सी है, इन कोहरे की परत की वजह से क्या होता है कि कबूतर है मोस्टली उड़ते हैं तो उनको विजिबिलिटी में भी दिक्कत आती है थोड़ा बहुत, क्योंकि कोहरे की परत ऊपर जाते जाते और थोड़ी डेंस होती जाती है और मोस्टली स्ट्राइकिंग के केस भी ज़्यादा हो जाते हैं, टकराने के केसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आगे कोहरा और घना होगा तो उसमें उनकी भी स्ट्राइकिंग के केस ज़्यादा आ जाएंगे, वो टकरा जाते हैं, उनको विजिबिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब हम देख रहे हैं कि कबूतर हैं, उनके बच्चे हैं जैसे जो अभी नए नए आते हैं, उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पंछी हैं जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से जिनकी डेथ भी हो जाती है। इवन 2-3 तो मेरे पास ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है पोल्यूशन का, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पंछी हो, हर एक जो इतने भी नेचुरल बींग्स हैं उन सब पे ही इफेक्ट तो आता ही है।